हाइड्रोजन से चलने वाली बसों की शुरुआत होने जा रही है भारत में और इसके जरिए एक तो प्रदूषण कम होगा और प्रदूषण ना के बराबर होगा, क्योंकि प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या है देश में। और ये हाइड्रोजन से चलने वाली अभी 2 बसें लॉन्च की गई हैं। ये बसें दिल्ली एनसीआर यानी कि दिल्ली, हरियाणा और इसके अलावा उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में जाएंगी। लगभग 3 लाख किलोमीटर तक यात्रा ये करेंगी, इनका सफर होगा और उस दौरान एक ट्रायल बेसिस पर इनकी शुरुआत की जा रही है। और उसके पीछे एक बड़ा कारण यह है कि इसके जरिए ये देखा जाएगा कि हाइड्रोजन से चलने वाली बसें जब सड़कों पर बड़ी संख्या में उतरेंगी और उनमें सवारी भी सवार हो सकेंगी, सफर कर सकेंगी, तो उस दौरान किस तरीके की दिक्कत आती है, क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, ये तमाम चीजें देखी जाएंगी। तो फिलहाल 2 बसों की शुरुआत हो रही है और ये ग्रीन हाइड्रोजन जो बस है, पहली ग्रीन हाइड्रोजन बस है। इस बस की भी बहुत सारी खासियत है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि फरीदाबाद में एक प्लांट की भी शुरुआत हुई है जहां से रिफिलिंग किया जा सकेगा। और दूसरी बात यह है कि इनमें जब सवारी बैठ सकेंगी, सफर कर सकेंगी, तो उस समय क्या दिक्कतें होंगी, तमाम चीजें जानकारी ली जाएंगी मिनिस्ट्री की तरफ से भी। और हम थोड़ा सा बात भी कर लेते हैं इसके बारे में। ये बताएं कि अभी आज पहला दिन है जब सड़क पे उतर रही है बस। पहला दिन है सर, ये है ना जी। तो दूसरी बस भी आप चलाते थे पहले या यही वाली शुरुआत किया है आपने? नहीं, हमारे R&D सेंटर में हर तरह की बस आती रहती हैं, अच्छा तो उस पर रिसर्च हम करते हैं। अच्छा, तो इससे उनमें पहले- और में क्या फर्क है? उससे पहले भी ये आई थी 2018 में। अच्छा, उसके बाद थोड़ा रिनोवेशन किया इसका, तो ये अब आई है। तो उनमें और इनमें क्या फर्क है? नहीं, कोई ज्यादा फर्क नहीं है कुछ भी। अच्छा, हाँ, सेम है। लेकिन एनर्जी को लेकर ये इससे प्रदूषण कम होगा, हाँ, खर्चा कम। हाँ? हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस है ये। हाँ, ये फ्यूल सेल स्टैक लगा है, वो हाइड्रोजन से हाँ। चलता है, वो तो- पावर देता है, उससे अपनी बैटरी वगैरह चार्ज होती है, तो गाड़ी रनिंग में रहती है। एक बार फिलिंग में कितना किलोमीटर चल सकती है? सर अभी तो पहला दिन है। पहला दिन है ना? हाँ, तो तो अभी थोड़ा ये ट्रायल बेसिस पर है। और बस के अंदर की भी तस्वीरें आपको दिखाऊं कि किस तरीके की यहाँ पर सीट का इंतजाम किया गया है। पिंक कलर भी है यहाँ पर, और पिंक कलर शायद महिलाओं के लिए होगा। हाँ, महिलाओं के लिए है। और जैसे लो फ्लोर बसें होती हैं, ठीक वैसे ही ये भी बस है, लेकिन हाइड्रोजन से चलने वाली है। खासियत यह है कि जब ये बसें सड़कों पर उतरेंगी, इसमें लोग सफर करेंगे, तो उस दौरान ये जानकारी ली जाएगी कि आखिर में हाइड्रोजन से आने वाले दिनों में किन शहरों में बसें चलानी है। हाइड्रोजन से जब ये बसें चलेंगी, उसमें लोग सफर करेंगे, तो किस तरीके की दिक्कतें आने वाले दिनों में होंगी। तो ये देखें आप, दोनों ही बसों की तस्वीरें इस समय इंडिया गेट पर ये बसें खड़ी हैं। और फिलहाल ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है ये भी आपको मैं बता दूं कि ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी का सबसे साफ सोर्स माना जाता है और इससे प्रदूषण नहीं होता है। ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी बनाने के लिए पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग किया जाता है और इस प्रोसेस में इलेक्ट्रोलाइजर का इस्तेमाल होता है। इलेक्ट्रोलाइजर रिन्यूएबल एनर्जी जिसमें सोलर, हवा का इस्तेमाल करता है। ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग ट्रांसपोर्ट, केमिकल, आयरन सहित कई जगहों पर किया जाता है। तो ये ग्रीन हाइड्रोजन है और केंद्र सरकार, मोदी सरकार की पहले से यही कोशिश रही है कि भारत में और खास करके बड़े शहरों में, दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या है। और दूसरी बात, पेट्रोल और डीजल और अब तो सीएनजी की भी कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। तो ग्रीन हाइड्रोजन से चलेंगी जब ये बसें, उसमें लोग सवार हो सकेंगे, तो 2 फायदा इसका ये होगा। पहला तो ये, इससे प्रदूषण ना के बराबर होगा, प्रदूषण की जो मात्रा है वो बहुत कम हो सकेंगी इन शहरों में। और दूसरी बात यह है कि ये किफायती हैं, इनमें जो सफर करना लोगों के लिए किफायती होगा, इनको ऑपरेट करना किफायती होगा, कम सस्ते दरों पर ये बसें चल सकेंगी। तो 2 बड़े फायदे हैं और आने वाले दिनों में केंद्र सरकार की यही योजना है कि देश के बड़े शहरों में, अलग अलग शहरों में ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली बसें चलाई जाएं। You are landed on the moon, you are all over the moon, you are doing lunar mission, and you have such a one country, one grid, etc. You have this natural advantage, and you've got the manufacture of electrolyzers here. So I think this is a game changer. वो तो हमेशा कहते आ रहे हैं, but होता क्या इन चीजों में somebody has to step up and produce
the first manifestation of something that runs on green hydrogen. These buses. और ये 15 ले आएंगे दिसंबर तक. तो मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ. एक तरफ मेट्रो is carrying 1 crore passengers a day, and the future of our transport will be on green hydrogen. अभी सर इसका जो प्रोडक्शन है बहुत महंगा है, उसको कम करने जरूर वो तो कॉस्ट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन हैज टू कम डाउन. देखिए अब आप शुरुआत कहीं करेंगे. जब मैं नया मंत्री बना था 2021 में ना, तो मेरी यूएस एनर्जी सेक्रेटरी के साथ बात की थी. उन्होंने ये कहा था, जेनिफर ग्रीनहोल्म ने, कि हमारा ऑब्जेक्टिव ये 1 for 1 for 1. 1 क्या मतलब 1 kilo ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन फॉर $1 for 10 years. बट लुक, टुडे ऑलरेडी द कॉस्ट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन हैज कम डाउन. अब वायबिलिटी इकोनॉमिक स्केल कब तक बनेगा, ना हमारे कॉलीग सेक्रेटरी और मैं कर सकते हैं, ना कंपनीज कर सकती है. पर एक चीज आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस से हम कह सकते हैं, और आप यू शुड बिलीव दैट वी आर गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ मेकिंग दिस. कई साल लगेंगे उसमें, बट यू हैव टू मेक अ बिगिनिंग. आप बताइए कितने साल में कर लोगे? बाहर आगे से. हाँ, कम से कम 1 डेकेड लगेगा जब तक हम कॉस्ट ऐसी लाएंगे कि वो नॉर्मल फॉसिल फ्यूल से कॉम्पिटिटिव हो जाए. इसका मतलब ये है कि अगर 10 साल में फॉसिल फ्यूल की जरूरत नहीं होगी. सर और बस मैन्युफैक्चरिंग में कितना अंतर है सर? देखिए बस मैन्युफैक्चरिंग तो अभी जो बस मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना रहे हैं, जो फ्लेक्सी फ्यूल व्हीकल्स बना रहे हैं, उन पे मुझे इतना डाउट नहीं है, बिकॉज दे हैव लार्ज मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज एंड दे विल बी एबल टू डू इट. बट यू नो एवरीथिंग हैज टू मूव इन अ सिंक्रोनाइज मैनर. बाय सिंक्रोनाइज मैनर, अगर बस हो और आपके पास ग्रीन हाइड्रोजन बहुत महंगा हो, तो साथ चलेगा. बट ऑल आई कैन टेल यू, इट्स अ गेम चेंजिंग डेवलपमेंट. और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आपने इंट्रोड्यूस कर दिया है, लेकिन वैसे लोग यूज कर पाए. पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आएगा, बिकॉज वी वांट टू टेक पीपल, वी हैव टू मूव people around. We don't have to Sir, move cars. also you have been diplomat all of your life. I have been a diplomat, yes. I still. हाइड्रोजन से जो आज बसें आपने स्टार्ट की है, हाँ. ये इस पे क्या जनता सफर कर पाएगी? और जो या ट्रायल ये अगर बस में कौन सफर करता है? ठीक नहीं है. सर, 3 लाख जिसके बाद अपना पर्सनल एरोप्लेन होता है, वो छोड़ना. नहीं जनता के लिए सर बनना है. वो ये कह रहे हैं. थोड़ा समय लगेगा. सर वो ये कह रहे हैं. बहुत सवाल उठा रही है वो थोड़े जेलस हैं. वो जो सवाल उठा रहे हैं ना, वही उनमें से एक व्यक्ति है. वो 2012 में कह रहा था कि नई पार्लियामेंट बिल्डिंग चाहिए, अब बन गई है तो थोड़ी जलन हो रही है. छोड़िए उसको. He is also saying that it is not far when we will have mob lynching within the parliament of a Muslim parliamentarian. How do you react? I don't. This is all nonsense talk. I mean, let people deal with it. That kind of language should not be used by anyone. Yes, my young friend. सर ये 3 किलोमीटर का सफर जब तय करेंगे, हाइड्रोजन और जाएंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी जाएंगे. पर इलेक्ट्रिक व्हीकल जब ग्रिड पूरी ग्रीन होगी ना, तभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का पूरा फायदा. अभी तो हम करेंगे. देखिए, वी आर गोइंग टू लिंक फ्यूल्स ऑल्सो. सर लास्ट सवाल ये था, ये जो बसें जब कहने रोड पे जाएंगी ट्रायल के तौर पे, तो इसमें क्या पैसेंजर्स होंगे या फिर ट्रायल के तौर पे? आपको ले जाएंगे ना. मैंने बोला पत्रकारों को जरूर ले जाना, बिकॉज जब पत्रकारों को ले जाएंगे तो उसका मैसेज अच्छा जाएगा.